अगर हम अमेज़न की बात करें तो ये कम एपिसोड में अच्छी और खूबसूरत कहानियों के लिए जाना जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद फिरोज़ और आज हम बात करेंगे अमेज़न मिनी टीवी के टॉप 10 वेब सीरीज़ के बारे में, जिनकी कैटेगरी तो अलग है पर सभी अमेज़न मिनी टीवी की ट्रेंडिंग वेब सीरीज़ है, जो कुछ इसी साल रिलीज़ हुई तो कुछ पिछले सालों की। तो चलिए हम 10 नंबर की बात करते हैं और हमारे लिस्ट के नंबर 10 पर आता है मेरा भाई। ये कॉमेडी ड्रामा नंबर 9 पर कैंपस बीट आता है और इसकी पूरी कहानी लव और अफेक्शन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें डांस को जरिया बनाया गया है, जिसमें आपको डांस, लव, रोमांस और ड्रामा देखने को मिलेगा। अब हम 8 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां हमने कैंपस डायरीज़ को जगह दी है और इसकी कहानी कॉलेज ग्रुप की है, जिसके सारे कैरेक्टर काफ़ी अलग और इंटरेस्टिंग हैं। सबसे पहले इसे MX प्लेयर पर रिलीज़ की गई थी और इसे लोगों द्वारा काफ़ी प्यार मिला। ये कहानी 6 दोस्तों की लव और अफेक्शन और सामाजिक भेदभाव पर आधारित है, जो उनके फ्यूचर पर काफ़ी प्रभाव डालता है। बहरहाल इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। और हम बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ, जहां हमने देहाती लड़का को रखा है। यह एक रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें एक गांव के लड़के की कहानी दिखाई गई है, जो अपने कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए शहर आता है और फिर उसे एक अमीर लड़की से प्यार हो जाता है और फिर वह वो सब करता है जिसको करने से उसके घर वाले मना किए रहते हैं, जैसे कि लड़ाई झगड़ा, शराब पीना आदि। इसके अभी एक सीज़न आई है तथा दूसरी जनवरी 2024 को रिलीज़ होने वाली है। तो इसकी कहानी काफ़ी अधूरी है, जो शायद अगले सीज़न में साफ़ हो जाए। तो चलिए हम नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हमने स्कूल फ्रेंड को रखा है और ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है और इसकी कहानी स्कूल लाइफ के ऊपर बेस्ड है। अगर इसकी कहानी की बात की जाए तो इसकी कहानी 4 दोस्तों की है, जिसमें कुछ को अपनी लव लाइफ अच्छी करनी है तो किसी को अपना फ्यूचर सेटल करना है। इस सीरीज़ में दोनों एंगल को दिखाया गया है, जो आपको हंसाते हुए सीरियस भी कर जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सीरीज़ की तरफ और यहाँ पर 5, 4 और 3 नंबर की सीरीज़ की कहानी लव के ऊपर बेस्ड है, जिनमें से नंबर 3 यानी हाईवे लव और नंबर 4 यानी इश्क एक्सप्रेस की कहानी सिमिलर है। अगर हाईवे लव की बात की जाए तो इसकी कहानी कुछ इस तरह है कि कहानी के दोनों मेन कैरेक्टर मुंबई से कोलकाता के सफ़र में ट्रेन में मिलते हैं और वहीं पर उनकी पहचान होती है और वापस आने के बाद कई बार मिलने के बाद प्यार हो जाता है और इसी तरह हाईवे लव में दोनों हाईवे पर मिलते हैं और जर्नी के दौरान कई जगहों पर ठहरते हैं और फिर अट्रैक्शन और प्यार। तो इस तरह दोनों की कहानी काफ़ी सिमिलर है, पर आपको अगर रोमांटिक सीरीज़ पसंद आती है तो आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए हम बात करते हैं इंदौरी इश्क की और इसकी कहानी भी लव के ऊपर बेस्ड है, पर इसमें वन साइडेड लव और चीटिंग और अट्रैक्शन को दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की और नंबर 2 पर स्लम्स गोल्फ आता है। यह एक बायोग्राफी है। अगर इसकी कहानी की बात करें तो इसकी कहानी मुंबई के स्लम में रहने वाले एक लड़के की है, जिसे बचपन से ही गोल्फ का काफ़ी शौक़ रहता है और बड़ा होकर एक गोल्फ प्लेयर बनने के लिए क्या क्या करता है उसके जुनून को दिखाया गया है। बहरहाल एक बात तो इस सीरीज़ से साफ हो जाती है, अगर आपको किसी चीज़ को पाने की पक्का इरादा हो तो एक दिन आप उस तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए हम नंबर 1 की बात करते हैं। ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा रियलिटी पर बेस्ड है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाफ CA की। ये एक ऐसा सीरीज है जो दिखाता है कि एक CA बनने के लिए लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो इसकी कहानी 3 लोगों की है, जहां 2 बच्चे CA बनने के लिए मुंबई आते हैं और उनके लिए ये शहर भी नया होता है और भीड़ भाड़ वाली शहर में उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ एक शख्स अपना CA कंप्लीट करने के लिए अपने घर वालों, समाज के ताने सुनता है, उनसे लड़ता है। इन्हीं सब चीज़ों को दिखाया गया है और ये सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। इस सीरीज़ में आपको जगह जगह कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।